यहाँ पर तस्वीर है अक्षरा सिंह की। ये भोजपुरी अभिनेत्री है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह को धमकी मिली है और ये धमकी किसने दी इसका पता लगाया जा रहा है। अक्षरा सिंह को आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। ये अक्षरा सिंह है, काफी पॉपुलर है, भोजपुरी देखने वाले जानने वाले खास वर्ग के बीच में काफी पॉपुलर है और 50 लाख की फिरौती की मांग इनसे की गई है। और ये विजुअल्स अक्षरा सिंह के हैं और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरा जिस सोसाइटी में रहती हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसीपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। दानापुर थाने पुलिस को अलर्ट किया गया है और ये हम आपको बता रहे हैं कि अभिनेत्री अक्षरा सिंह को धमकी मिली और इस धमकी भरे जो भी लहजे में एक डर का माहौल तो पैदा होता है। सलमान खान, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती सबको धमकियां मिली, अक्षरा सिंह को भी मिल गई। तो मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को धमकी मिली है। 50 लाख रुपए की उनसे फिरौती मांगी गई है। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी और फोन करने वाले ने कहा कि 2 दिन में दे दीजिए वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2 नंबर से अक्षरा के मोबाइल पर यह धमकी भरा कॉल आया। उनके पिता ने कहा कि ट्रू कॉलर पर नंबर आरा का दिखा रहा था। अक्षरा ने पटना के दानापुर थाने में शिकायत दर्ज करा दिया और शिकायत के बाद पटना पुलिस बिल्कुल एक्टिव हो गई। दानापुर इलाके में रहती है अक्षरा सिंह और उनकी सोसाइटी के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एएसपी खुद वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की एक नामी अभिनेत्री हैं। 2010 में रवि किशन के साथ फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की। भोजपुरी के बड़े एक्टर पवन सिंह के साथ फिल्म कर चुकी हैं। खेसारी लाल यादव के साथ कई फिल्मों में काम किया। भोजपुरी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन है ये। हिंदी टीवी शो काला टीका में भी काम कर चुकी है। इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। तो ये जानकारी अक्षरा सिंह के बारे में हम आपको दे रहे हैं। अब एसीपी दानापुर ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, यह जानना जरूरी है। सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है लेकिन एक्शन क्या लिए जा रहे हैं देखिए। एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह का नाम लिखा हुआ था और उनके व्याप पर वो आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि ये आवेदन अक्षरा सिंह के द्वारा उनको दिलाया गया है। तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें रंगदारी मांगने की भी शिकायत दर्ज की गई है। तो हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। अक्षरा सिंह को प्रोटेक्शन दिया गया है लेकिन सीधे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ नेतन्याहू ने कर दिया धुआं। ईरान को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है नेतन्याहू। और ये तस्वीरें सुनिएगा जरा, इस आवाज को जरा सुनिए। वो बेरूत पर आईडीएफ के हमले हो रहे हैं। उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां हिजबुल्लाह की पकड़ है। तो ये तस्वीरें और ये आवाज आप सुन पा रहे हैं। और अगली तस्वीर की तरफ हम चलते हैं। अगली तस्वीर है ये इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीर है। पूरा बसा बसाया शहर और ऊपर से हमले हो रहे हैं। बेरूत पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें और उठता धुएं का गुबार। जरा इस आवाज को भी हम आपको सुनवा रहे हैं। और ये अगली तस्वीर है, यहां भी हमले हुए हैं। ये गाजा के दक्षिणी छोर का इलाका और ये देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वहां से भाग चलते हैं अचानक आसमान की तरफ और उसके बाद ये जोरदार धमाका यहां पर होता है। गाजा के दक्षिणी हिस्से के अल मवासी पर इजरायली हमले की तस्वीर। एक बच्चे की मौत हो जाती है, 20 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। तो लगातार इजरायली हमला जारी है। और ये अगली तस्वीर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये तस्वीर मध्य रात्रि की है। आधी रात में सब लोग सो रहे थे लेकिन यहां हमला होता है। इजराइल ने यहां भी हमला किया, बेरूत में हमला किया है और ये बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाका था जहां इजरायली बम धमाके हुए। आधी रात की तस्वीर है ये। और अगली तस्वीर ये है इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीर। उसके बाद का बलवा, यहां पर रिहायशी इलाका हुआ करता था लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक हुई, रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बमबार्डिंग की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इजराइल और हिजबुल्लाह में जो जंग शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 168 रॉकेट दागे तो नेतन्याहू ने बदले में मिसाइल मारकर लेबनान को धुआं कर दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आसमान से मिसाइल गिराकर उड़ा दिया। नेतन्याहू के अटैक के बाद पूरे लेबनान में दहशत मच गई। हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाके रॉकेट लॉन्चर्स के साथ अंडरग्राउंड हो गए। नेतन्याहू के हमले से पूरे हिजबुल्लाह में खलबली मची है कि अगला हमला अब कहां होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल लंबे समय से जंग के हालात इन दोनों के बीच में। एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 168 रॉकेट दाग दिए थे। इस हमले के जवाब में इजराइल ने फिर एक बड़ा हमला किया। इजरायली सेना ने आम नागरिकों को घर छोड़ने की चेतावनी दी और चेतावनी के बाद इजरायली सेना ने एक बड़ा हमला किया। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके में बमबारी की। एक हमले में
10 मंजिला इमारत को मिसाइल से उड़ाया गया। करीब 1 दर्जन हमलों में 20 से अधिक लोग मारे गए। हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इजराइल ने कहा है कि मिसाइल सुविधाओं को नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कर दिया, करके दिखाया। लेबनान में करीब 1.5 महीने से इजराइल हमले कर रहा है और हमले में 3000 लोग मारे गए, जबकि 12 लाख लोग बेघर हो गए। फिलहाल इजराइल और लेबनान में जंग के हालात बने हुए हैं। तो कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें बताएंगी आपको कि हमले रुक नहीं रहे। ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर ये जो तस्वीर है इजराइल के नए रक्षा मंत्री की तस्वीर है। नाम है इजराइल कैट्स और रक्षा मंत्री इजराइल के हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। काफी भरोसेमंद है। नेतन्याहू ने पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी निभाई है और आगे किस तरीके से हमले जारी रहते हैं या फिर शांति का संदेश भी जाता है। तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और इजराइल के नए रक्षा मंत्री के तौर पर नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री बनाया है कैट्स को और इजराइल कैट्स उनका नाम है। रक्षा मंत्री बनने के बाद अब वो एक्शन में उन्होंने सैन्य और रक्षा अधिकारियों से पहली बैठक कर ली है। बैठक के दौरान उन्होंने ईरान को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि परमाणु सुविधाओं पर अब ईरान ज्यादा फोकस कर रहा है। जब तक हम युद्ध के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यानी इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने। इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनान के लिए भी अपनी बात कही। युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये बार बार वो कह रहे हैं। रक्षा मंत्री इजराइल के कैट्स का रुख काफी सरल है और उनका मानना है कि इजराइल सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, खास तौर पर जब बात हमास और ईरान जैसे देश की हो। कैट्स इजराइल में कई बड़े और अहम पदों पर रह चुके हैं। उनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वो इजराइल के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने यूएन महासचिव गुटेरेस को इजराइल में घुसने से रोका। अब